दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, पसीना निकल रहा है, सांसें फूल रही हैं, आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रहे? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां रुकना मना है। अगर आप रुक गए तो लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। हमें बचपन से सिखाया गया है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, भागो और तेज भागो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी स्पीड नहीं बल्कि आपकी ब्रेक का फेल होना है? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बिल्कुल आप और हम जैसा था, जिसके पास दुनिया की हर महंगी घड़ी थी लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। ये कहानी आपकी सोचने का नजरिया बदल देगी। अपने फोन को साइलेंट करें और इस सफर पर मेरे साथ चलें। ये है विक्रम, शहर की एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। विक्रम की जिंदगी एक अलार्म क्लॉक से शुरू होती थी और नींद की गोली पर खत्म। उस सुबह विक्रम बहुत तनाव में था। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील होने वाली थी। उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना था। उसने अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी देखी। ये घड़ी उसने पिछले महीने ही लाखों रुपए खर्च करके खरीदी थी। ये सिर्फ घड़ी नहीं, उसकी कामयाबी का ताज थी। विक्रम अपनी कार में बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन शहर का ट्रैफिक मानो आज विक्रम की परीक्षा लेने पर तुला था। लाल बत्ती, हॉर्न का शोर और विक्रम का बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। तभी विक्रम ने समय देखने के लिए अपनी कलाई घुमाई और उसका दिल बैठ गया। उसकी लाखों की घड़ी बंद पड़ी थी, सुइयां हिल नहीं रही थी। विक्रम झल्ला गया। क्या बकवास है, इतनी महंगी घड़ी और अभी खराब होनी थी। उसने घड़ी को हिलाया, कान के पास ललाकर सुना। सन्नाटा, कोई टिक टिक नहीं। विक्रम को याद आया कि ऑफिस जाने के शॉर्टकट रास्ते में एक बहुत पुरानी घड़ी ठीक करने वाले की दुकान है। मीटिंग में जाने से पहले उसे घड़ी ठीक चाहिए थी, क्योंकि बंद घड़ी पहनना वो अपशगुन, बैड लक मानता था। वो गाड़ी से उतरा और उस पुरानी संकरी गली में दौड़ा। एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। विक्रम अंदर घुसा। दुकान के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर शोर था, अंदर गहरा सन्नाटा। दीवारों पर सैकड़ों पुरानी घड़ियां टंगी थीं। सबकी आवाज एक साथ मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रही थी। काउंटर के पीछे एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ कांपते हुए नहीं बल्कि एक सर्जन की तरह स्थिर। वो किसी बहुत बारीक पुर्जे पर काम कर रहा था। तभी विक्रम उसे कहता है, अरे भाई साहब सुनिए, मुझे बहुत जल्दी है। ये घड़ी देखिए, ये अभी बंद हो गई। मुझे 15 मिनट में मीटिंग में जाना है। इसे अभी ठीक कर दीजिए। मैं आपको डबल नहीं ट्रिपल पैसे दूंगा। बूढ़े बाबा ने धीरे से सिर उठाया और विक्रम को देखा। उनकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने विक्रम की महंगी घड़ी हाथ में ली, उसे एक आई लेंस से देखा और फिर मेज पर रख दिया। बाबा बोले, बेटा, ये घड़ी बहुत कीमती है, इसका मशीनरी बहुत जटिल है। विक्रम चिल्लाया, तो ठीक करो ना। मैंने कहा ना, मैं पैसे की परवाह नहीं करता, बस मुझे ये 5 मिनट में चलती हुई चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे से घड़ी खरीदी जा सकती है बेटा, लेकिन घड़ी की धड़कन नहीं। इसे ठीक करने में 15 मिनट नहीं, कम से कम 24 घंटे लगेंगे। तभी विक्रम को गुस्सा आ गया और जोर से चिल्लाकर बोला, 24 घंटे? क्या आप पागल हैं? यह बस एक छोटी सी स्प्रिंग या बैटरी की बात होगी। आप बस इसे खोलिए और ठीक कर दीजिए। बाबा ने अपनी कुर्सी पीछे की और बोले, बैठो। उनकी आवाज में इतना भारीपन और अधिकार था कि विक्रम, जो कभी किसी की नहीं सुनता था, चुपचाप स्टूल पर बैठ गया। बाबा ने कहा, तुम्हें पता है ये घड़ी क्यों रुकी? विक्रम बोला, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। बाबा बोले, नहीं, ये एक ऑटोमेटिक घड़ी है। ये इंसान की नब्ज और हाथ की मूवमेंट से चलती है। ये इसलिए रुकी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तनाव भर गया था। बाबा ने दराज से एक बारीक स्प्रिंग निकाली जो टूटी हुई थी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, हर घड़ी के अंदर एक मेन स्प्रिंग होती है। जब हम चाबी भरते हैं तो ये स्प्रिंग कसती आती है। यही स्प्रिंग पूरी घड़ी को ऊर्जा देती है। लेकिन अगर हम चाबी भरते ही जाएं और स्प्रिंग को कभी खुलने का, कभी ढीला होने का मौका न दें तो क्या होगा? विक्रम चुप रहा। फिर बाबा ने उस टूटी स्प्रिंग को विक्रम के सामने रखा। वो टूट जाएगी झटके से, बिल्कुल तुम्हारी इस घड़ी की तरह, और शायद ये कहना भी ठीक होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विक्रम सन्न रह गया। वो समझ नहीं पाया कि बाबा घड़ी की बात कर रहे हैं या उसकी।
बाबा ने आगे कहा, बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। तुम भाग रहे हो। सुबह से शाम तक तुम इस स्प्रिंग को कसते जा रहे हो। तनाव, चिंता, पैसा, दौड़, तुम कसते जा रहे हो। तुम रुकने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम रुक गए तो घड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी घड़ी सच में रुक जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। उस छोटी सी धूल भरी दुकान में विक्रम को पहली बार अपनी धड़कन सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि पिछले 10 सालों में उसने कभी रेस्ट नहीं किया। वो सोता था पर दिमाग चलता रहता था। वो छुट्टी पर जाता था पर लैपटॉप साथ होता था। तो विक्रम ने पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? क्या सब कुछ छोड़ दूं? बाबा ने घड़ी उठाई और काम करना शुरू किया। फिर बोले, नहीं, घड़ी का काम है चलना, लेकिन हर घड़ी एक लय में चलती है। एक और फिर टॉक। टिक और टॉक के बीच में एक बहुत छोटा सा विराम होता है। वही विराम घड़ी को जिंदा रखता है। जाओ अपनी मीटिंग में जाओ, लेकिन मीटिंग के बाद 5 मिनट के लिए कहीं अकेले बैठना, फोन बंद करना और बस अपनी सांसों को सुनना, अपनी स्प्रिंग को थोड़ा ढीला छोड़ना। विक्रम दुकान से बाहर निकला। उसकी घड़ी अभी भी दुकान में थी। उसकी कलाई खाली थी, लेकिन उसका मन सालों बाद उसे भरा हुआ महसूस हो रहा था। उस दिन विक्रम ने मीटिंग भी अटेंड की, लेकिन हड़बड़ी में नहीं। उसने पहली बार अपने जूनियर्स की बात सुनी। उसने पहली बार शाम को घर जाकर अपने बेटे के साथ बिना फोन के लूडो खेला। तो दोस्तों, ये कहानी विक्रम की नहीं, आज हम सब की बन चुकी है। हम सब एक डेडलाइन से दूसरी डेडलाइन तक भाग रहे हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन इस दौड़ में हम खुद को हार रहे हैं। उस बूढ़े घड़ी सास की बात याद रखिएगा, तेज चलने के लिए सही समय पर रुकना जरूरी है। गाड़ी की सर्विसिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि वो खराब है, बल्कि इसलिए होती है ताकि वो लंबी चले। आप मशीन नहीं है, लेकिन अगर मशीन को भी आराम चाहिए तो आपको क्यों नहीं? तो चलिए आज और अभी से शुरू करते हैं। आपका टास्क है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई रील नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई काम नहीं, बस शांत बैठें, अपनी मेन स्प्रिंग को थोड़ा ढीला छोड़ें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में लिखिए, आई विल पॉज, मैं रुकूंगा। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता है। शायद इस कहानी से ही उसको कुछ समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक कर देना और इसी तरह अपने को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच के साथ। तब तक टिक टॉक, लेकिन आराम से।